जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा कारनामा, टूटा मोदी और अंधभक्तों का भ्रम। बीजेपी के सीक्रेट सर्वे में खुलासा। लेकिन शाह ने क्यों फौरन करा दिया डेटा डिलीट? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई 2029 लोकसभा चुनाव आते आते देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनकर के तैयार हो जाएगा कि पालतू मीडिया से लेकर के दूसरे तमाम एजेंसीज पहली नजर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनता हुआ दिखाने लगेंगी? क्या वाकई नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, या फिर यूं कहें कि डाउनफॉल शुरू हुई नहीं बल्कि अब उस पर काफी आगे निकल चुके हैं? और क्या वाकई वो राहुल गांधी जिन्हें पप्पू बनाने की जो नाकाम कोशिश थी बीजेपी के आईटी सेल की, जिसमें उनको काफी कामयाबी भी मिली, अब वही राहुल लोगों के दिलों पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी का वो इंटरनल सर्वे, वो सीक्रेट सर्वे जिसे बीजेपी ने बाहर नहीं आने दिया और उसके डेटा को डिलीट करा दिया गया? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें और अपनी टिप्पणी, अपनी राय, अपने कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको कोई आपत्ति है, आपके कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और विषय पर चाहते हैं तो वो भी लिखें। दोस्तों, बीते एक दशक से ज्यादा का समय, यानी कि करीब 12 साल, 11 साल मोदी शासन को, और उससे करीब कुछ महीनों पहले 1 साल जो माहौल 2014 के चुनाव का बन रहा था लोकसभा का, तब से लेकर के अब तक देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, देश के वो बुद्धिजीवी जिनका मन मस्तिष्क राइट विंग की तरफ हमेशा से रहने की कोशिश करता रहा है, कहीं ना कहीं देश के अंदर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि देश ही दरअसल मोदी है। यानी कि एक वक्त में जो नारा दिया गया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, उससे आगे बढ़ करके मोदी को और मोदी से ही देश की पहचान कराने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, वक्त दर वक्त, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, कई सारे चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी, कई सारे चुनाव में जीत मिली, मगर एक तरफ किस्मत के घोड़े पर सवार मोदी, या फिर यूं कहें कि धार्मिक उन्माद के घोड़े पर सवार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप महज 35% बहुसंख्यक भक्तों के वोट से सत्ता के सिंहासन को अपने पास रखने में कामयाब होती लगातार चली गई। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मोदी का जो अरूज लोगों ने देखा, मोदी का जो अंदाज देखा, एक बात तो है, आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, मोदी से नफरत करने वाले नफरत कर सकते हैं, मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। कहा जाता है ना, यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब यह लग रहा था कि मोदी के सामने राहुल गांधी पानी कम चाय है, मोदी के सामने कोई नहीं, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब की जो स्थिति है, राहुल गांधी पर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुली की खुली रह गई। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी दरअसल वाटर टेस्टिंग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में अपने हिसाब आ रही थी, लेकिन उसमें एक प्रमुखता से एक कॉलम मोदी के ऊपर भी और उसमें राहुल के ऊपर भी था। दोस्तों, ये सीक्रेट सर्वे जिसकी जानकारी मैं आप तक रख रहा हूं, दरअसल जब मैंने कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं से समझने की कोशिश की कि मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है जमीन पर कांग्रेस की और क्या स्थिति है मोदी के रसूख की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक ऐसे मित्र जो कि पब्लिकली मीडिया के सामने आते नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि कुछ चीजें जानने की कोशिश की गई अंदरूनी तौर पर, और जिसमें राहुल गांधी का ग्राफ उठा हुआ दिखाई दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखेंगे कोई भी सर्वे, देश का पालतू मीडिया जब भी वो दिखाता है, मोदी को राहुल से कहीं ऊपर दिखाता है, या यूं कह सकते हैं कि मोदी के मुकाबले राहुल 10%, 15% नीचे ही रहते हैं हमेशा उन सर्वे में। मगर बीजेपी का ये इंटरनल सर्वे या सीक्रेट सर्वे, दरअसल जिसका डेटा कहा यह जा रहा है कि उस सर्वे को पर्दे के पीछे डाल दिया गया। वैसे भी वो सर्वे पार्टी के कुछ विशेष लोगों के लिए ही था,
एक अंदाज़ा लगाने के लिए, जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता अब आसमान की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति, नीति सब में, चाल चरित्र, चेहरे सब में बदलाव करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके पीछे के कारण है लोकप्रियता के। हालांकि दोस्तों ये बात अपने आप में कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पार्टियों ने अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए अपना सब कुछ झोंका, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता को गिराने के लिए, उसकी इमेज डैमेज करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी बड़ी मुहिम कभी नहीं चलाई होगी इस देश के अंदर। मगर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा हुआ। बीजेपी के एक पूरे आईटी सेल ने, बीजेपी के पूरे तंत्र ने राहुल के खिलाफ जिस तौर पर छवि खराब करने की कोशिश की, और उसमें काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिली। क्योंकि दोस्तों एक देश की विडंबना है कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मगर 65% के आसपास देश के वोटर उनके खिलाफ हैं। 65%, महज 35 से 36% के आसपास ही जनता उनके सपोर्ट में है। और उसमें भी अगर एनडीए के पार्टी के नेताओं को छोड़ दें तो वो भी डेटा और खिसक कर नीचे आ जाता है बीजेपी को जो लोग या बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करते हैं। यानी कि अजीब विडंबना है कि देश में 65% जनता ये चाहती है कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने, बीजेपी सत्ता में ना आए। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोट चुनाव में आमतौर पर 30, 35, 37, 38, 40% इससे ज़्यादा होते नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति में महज 35% वोटों के साथ में मोदी 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 हर जगह होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो तंत्र है, जो एजेंसियां हैं, जो स्ट्रक्चर है, उस पर इस तौर पर पंजा गाड़े हुए गुजराती भाई लोग बैठे हैं, अपने रसूख में लिए हुए हैं, जिससे कोई हिल नहीं सकता। आपने देखा होगा हाल के दिनों में कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स, बड़े जर्नलिस्ट ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि साहब हम क्या करें, हम गोदी मीडिया यूँ हैं, इसलिए हैं क्योंकि हमें ऐड आता है, उससे पैसा आता है, चैनल चलता है, लोगों की सैलरी जाती है। हालांकि ये जस्टिफिकेशन कितना उचित है, कितना सही, कितना गलत, वो आप आकलन कर सकते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि फिर आप देश के साथ गद्दारी करें, देश की जनता के साथ गद्दारी करें, जनता के सवालों के साथ गद्दारी करें। खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा किस तौर पर भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐसा शख्स जो कि आंधी आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती सर्दी में जब लोग बॉडी वार्मर के साथ में स्वेटर, जैकेट, ग्लव, कैप सब कुछ पहन करके चलते थे, राहुल गांधी महज एक पतली टी शर्ट पहन करके, आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में कैसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया, देखा कि गांधी परिवार का एक ऐसा शख्स जिसे लोग कहते हैं कि सोने की चम्मच लिए हुए पैदा हुआ। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, लोकल भाषा में आप कहें तो एक राजा रजवाड़े जैसे फैमिली का बेटा, जो इस तरीके से 1 to 1 लोगों से मिल रहा है, अपनी सिक्योरिटी को साइड करके, धूप है तो, बारिश है तो, पैदल चल रहा है दिन भर। लोगों ने देखा कि किस तरीके से, किस अंदाज में इलेक्शन कमीशन और मौजूदा वक्त की सरकार के खिलाफ में जो कुछ डिटेल में जाकर के अपने टीम को लगाकर वोट चोरी का मुद्दा सामने लाया और जनता के सामने फैक्ट रखा। एक ऐसा शख्स जिसने कहा कि हाँ, हमारी सरकार ने भी ओबीसी के साथ में या दूसरी पिछड़ी जातियों के साथ में दरअसल वो काम नहीं किया जो करना चाहिए। हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, इसी संसद से पास होगा। मेरी सरकार ने नहीं किया। राहुल गांधी ये कहने से नहीं हिचके। एक ऐसा शख्स जिसने लिस्ट बना ली बाकायदा कि साहब संसद के भीतर, सेक्रेटरीट के भीतर, दूसरी जगहों पर कितनी नौकरियां हैं और उसमें 100 में कितने ओबीसी के हैं, कितने दलित के हैं। जाहिर तौर पर उस शख्स ने कनेक्ट किया लोगों को के साथ में खुद को ले जा करके। वो शख्स जब हाथरस का कांड होता है, वो शख्स जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों का कांड होता है, दलितों के साथ में कुछ गलत होता है, किसी और स्थिति में गलत होता है, वो शख्स वहाँ पर पहुँचता है, पुलिस रोकती है, कुछ भी करती है, मगर वो शख्स जाता है। तो दरअसल उस शख्स ने अर्ज किया है, कमाया है लोगों का भरोसा, और उस भरोसे की बुनियाद पर अब कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जो ग्राफ है उसका तीर की तरह आसमान की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी,
जो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, आप देख सुन लीजिए उनका चंद सेकंड में इतिहास, तो उन्होंने पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ा था, उन्होंने कॉलेज में छात्र राजनीति तक नहीं की। माफ कीजिएगा, वैसे छात्र राजनीति तब होती है जब कोई शख्स कॉलेज में होता हो और वो भी रेगुलर पढ़ाई करता हो। तो जिस शख्स को उठा करके दिल्ली से भेज करके गुजरात में जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में उसे बिठा दिया गया। यह और बात है, गोधरा कांड और गुजरात कांड हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोधरा और गुजरात ना होता तो फिर मोदी नहीं बन पाते। खैर, वो एक अलग बहस है। लेकिन दोस्तों, ये इत्तेफाक ही कह लीजिए कि उस गुजरात में मोदी जब पहुंचे मुख्यमंत्री बन करके, गोधरा कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, यह कराया गया जो भी है, और उसके बाद में इस तौर पर वहां पर सारे तंत्र को, सारी एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में जकड़ के ऐसे रखा कि फिर प्रधानमंत्री बनने तक वो वहां के मुख्यमंत्री रहे। देश में आए, प्रधानमंत्री हैं, लगातार हैं, यानी कि उनको अल्पमत की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं, विपक्ष में बैठने का कोई अनुभव नहीं, जनता के मिजाज, जनता के हालात, जनता की मुश्किलें, जनता की समस्याएं, उन तक कोई अनुभव नहीं किस हाल में जनता है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई, लगातार जीतते रहे। जब इंसान हारता है, एक चुनाव, दो चुनाव, जनता के बीच में जाता है, उनकी समस्याओं को समझता है। यहां सिर्फ ऑर्डर देना था क्योंकि उनको पता था कि हम तो जीत रहे हैं। ये बातें और हैं कि अब जाकर के सारी स्थितियां खुल रही हैं, वोट चोरी कैसे होती है। लेकिन उस शख्स ने, भले वो कहे कि साहब मैं तो बचपन से ही घर से भाग गया था, निकल गया था, आरएसएस ज्वाइन किया, वैसे इनके बारे में एक तथ्य भी है, शुरुआती दिनों में कांग्रेस से भी इनका जुड़ाव रहा। मैं देख रहा था, कोई किसी का लेख पढ़ रहा था कि उसमें संघ से जुड़ने से पहले कांग्रेस के साथ भी, उनके वर्कर्स के संगठन के साथ भी कुछ वक्त, कुछ समय इन्होंने गुजारा। हालांकि ये तो कहते हैं कि इनका घर भी मुस्लिम मोहल्ले में था, ईद बकरीद पर इतना खाना आता था घर पर कि कई दिन तक खाते थे। लेकिन अब क्या है, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे वो मुस्लिम लोग। खैर, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि मोदी और शाह को जनता की तकलीफों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि इनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी जनता की तकलीफों। हाँ, दिखाते जरूर हैं, ये कहते हैं मैं पहाड़ों में रहा, भिक्षा मांग करके खाया, मैंने चाय बेची, मैंने ये किया, मुझे जिंदगी का हर एक्सपीरियंस है। मगर जनता मौजूदा वक्त में क्या सोचती है, क्या तकलीफें, किस किस्म से उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, किस तरह उनकी मुश्किलें दूर की जानी चाहिए, इसका अंदाज़ा शायद नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया को पालतू बना रखा, पट्टा डाल रखा है, चूंकि जनता तक जो मैसेज जाता है, होर्डिंग बैनर्स जो कुछ देखते हैं, उसमें वैसे इनका अहंकार भी दिखता है। आप देख लीजिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ इनकी फोटो। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे मेजरमेंट के साथ में, किस तौर पर प्रोफेशनल्स के साथ में फोटो खिंचवा करके पोस्टर पे लगाए जाए। आप देखिए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अगर पोस्टर लगे होंगे तो वहां देखिएगा सीएम योगी की फोटो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सी फोटो, और उनके बगल में नीचे करके, छोटा करके, बड़े मेजरमेंट के साथ में, ताकि पीएमओ को नाराजगी ना हो जाए। कई बार ऐसे पोस्टर बने जिसमें पीएमओ से संदेश जाता है, ये पोस्टर फिर से बनवाइए, इसमें मोदी जी के सामने वाले की फोटो और छोटी होनी चाहिए। खैर, तो ये स्थिति रही। मगर इन तमाम चीजों के बीच में, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के जिस अंदाज में फंसी हुई है, अब ऐसे में उसने एक इंटरनल सर्वे करवाया, क्योंकि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ना अभी उनका बाकी है। इस बीच में जो खुलासे उन्होंने किए, उन खुलासों पर देश में एक अलग किस्म का हंगामा मचा हुआ है। और दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में बीजेपी का सर्वे भी ये कहता है कि साहब राहुल का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, मोदी का जो ग्राफ है वो डाउन हो रहा है। हालांकि एक फैक्ट आपके सामने और भी रख दो दोस्तों, कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का करिश्मा तो चला। आपको याद होगा, अगर 2014 की स्थिति यही पट्टे वाली पालतू मीडिया लिखती थी, मोदी सुनामी, मोदी लहर, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में तो बातें हमने देखी हैं। आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि वोट चोरी कैसे हुई, ईवीएम में हुई, क्या हुई, कैसे हुई, लेकिन अगर देखा जाए मोदी के नाम पर जमीन पर जो 35% लोग हैं वोट तो करते हैं, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विधानसभा के चुनाव पर मोदी के नाम पर कहीं भी इस देश में 2014 के बाद जीत बीजेपी को नहीं मिली है।
मोदी के चेहरे पर किसी स्टेट में जीत नहीं मिली है। उस जीत के मायने कुछ और रहे हैं, उस जीत के पीछे के कारण कुछ और रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो 35% वोटर जो कि देश में अलग अलग जगहों पर है, वो मोदी के नाम पर वोट करता है। मगर ऐसी स्थिति में 2025-2029 आने में अभी समय है, लेकिन चौंकाता है यह आंकड़ा। अब आगे बीजेपी का स्टेप क्या होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।